हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज उमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं ये 3 स्ट्रक्चर्स और एक एक करके इनको सीखते हैं। हमें अपनी डेली लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं, जैसे कि मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा था, मैं जानबूझकर चुप बैठा था, उन्होंने जानबूझकर सारे सबूत मिटा दिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए डिलिबरेटली का यूज किया जाता है। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। चलिए सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। काफ़ी लोग इसको डेलिबरेटली बोलते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है डिलिबरेटली। डिलिबरेटली। What deliberately? This is being done deliberately to choose the one deliberately every single. जब कोई किसी काम को जानबूझकर करता है, किसी इरादे से करता है, अपने आप करता है, तब इसका यूज़ किया जाता है। मतलब जब कोई काम इंटेंशनली किया जाता है तब डिलिबरेटली का यूज़ किया जाता है। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं ताकि हमें पता लगे कि डिलिबरेटली को सेंटेंस में किस जगह लगाना है। इसके रूल के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लिखना है डिलिबरेटली और डिलिबरेटली के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम लिखेंगे अदर वर्ड्स। गाइज, हमें ध्यान रखना है कि डिलिबरेटली को मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल एटसेट्रा। जैसा टेंस वैसी हेल्पिंग वर्ब। ठीक वैसे ही मेन वर्ब भी टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको और अच्छी तरह से समझते हैं ताकि उन एग्जाम्पल्स की मदद से आप प्रैक्टिस कर सकें, नए नए सेंटेंसेस बना सकें। वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा था। He was deliberately ignoring me. उन्होंने जानबूझकर सबूत नष्ट कर दिया या मिटा दिया। They deliberately destroyed the evidence. मैंने जानबूझकर पुराना गाना गाया। I deliberately sang the old song. तुम जानबूझकर उस जानवर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। You deliberately wanted to harm that animal. मैं जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं कर सकता। I cannot deliberately hurt anyone. वो जानबूझकर उस पार्टी में क्यों जा रही है? Why is she deliberately going to that party? आइए अब देखते हैं कि हमारा दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है। अपनी रोज की लाइफ में अक्सर हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं, जैसे कि अगर ऐसी बात है तो तुम वहां मत जाओ, अगर ऐसी बात है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहां आ जाना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का, जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है इफ दैट्स द केस। इफ दैट्स द केस का मतलब होता है अगर ऐसी बात है, या फिर अगर ये बात है, या फिर अगर ऐसा है। मतलब एक ही है, केवल कहने का फर्क है। इफ दैट्स द केस की जगह आप इफ इट इज सो या फिर इफ सो भी बोल सकते हैं। तीनों का ही स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज किया जाता है। तीनों का ऑलमोस्ट एक ही मतलब होता है। आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले बोला जाता है इफ दैट्स द केस और उसके बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस। आप इसको सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हैं, मतलब इसको सेंटेंस के पहले या फिर सेंटेंस के बाद में, दोनों में से कहीं भी लगाया जा सकता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इफ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। अगर ऐसी बात है तो प्लीज हमें बताओ। इफ दैट्स द केस प्लीज लेट अस नो। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। इफ दैट्स द केस यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे बिना मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। इफ दैट्स द केस यू कैन स्टार्ट द मीटिंग विदाउट मी। अगर ऐसा है तो तुम जाओ। इफ इट इज सो यू गो। आप इफ इट इज सो की जगह इफ सो या फिर इफ दैट्स द केस भी बोल सकते हैं।
गाइज अब हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड यानी कि तीसरे स्ट्रक्चर के बारे में, और वो है लाइकली टू। लाइकली टू का डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज होता है। आइए इसको समझते हैं। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जैसे कि उसके यहाँ आने की संभावना है, उसके पास बहुत सारे पैसे होने की संभावना है, उसके डॉक्टर होने की संभावना है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए लाइकली टू का यूज किया जाता है। लाइकली टू का मतलब होता है संभावना होना। लाइकली टू को यूज करने के लिए 3 स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है, और वो है लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा है लाइकली टू प्लस बी, और तीसरा है लाइकली टू प्लस हैव। अगर कोई भी काम करने की मतलब एक्शन की संभावना हो, जैसे कि मेरे वहाँ जाने की संभावना है, तो जाना एक एक्शन है, तो वहाँ पर हम लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और अगर किसी के कुछ होने की संभावना हो, जैसे कि उसके डॉक्टर होने की संभावना है, तो वहाँ हम लाइकली टू प्लस बी का यूज़ करेंगे। और अगर किसी के पास कुछ होने की संभावना हो, जैसे कि उसके पास कार होने की संभावना है, तब हम लाइकली टू प्लस हैव का यूज़ करेंगे। आइए इनको यूज़ करने के रूल्स को देखते हैं। इन तीनों को यूज़ करने के रूल्स इस प्रकार हैं। अगर कोई काम करने की मतलब एक्शन की संभावना हो तो रूल नंबर 1 का यूज़ होगा, और अगर कुछ होने की संभावना हो तो रूल नंबर 2 का यूज़ होगा, और अगर किसी के पास कुछ होने की संभावना हो तो रूल नंबर 3 का यूज़ होगा। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। उसके यहाँ आने की संभावना है, ही इज़ लाइकली टू कम हियर। मेरी अगले साल नया बिजनेस शुरू करने की संभावना है, नेक्स्ट ईयर आई एम लाइकली टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तुम्हारे भाई की 100% मार्क्स प्राप्त करने की संभावना थी, योर ब्रदर वॉज लाइकली टू गेट 100% मार्क्स। उसके टीचर होने की संभावना है, ही इज़ लाइकली टू बी अ टीचर। उसके अमीर इंसान होने की संभावना है, ही इज़ लाइकली टू बी अ रिच पर्सन। कल मेरी छत पर होने की संभावना थी, येस्टरडे आई वॉज लाइकली टू बी ऑन द रूफ। उसके पास 100 रुपये होने की संभावना है, ही इज़ लाइकली टू हैव 100 रुपीज़। 2 महीनों के अंदर तुम्हारे पास एक नई कार होने की संभावना है, यू आर लाइकली टू हैव अ न्यू कार विद इन 2 मंथ्स। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी कोशिश होती है कि हम वो ही स्ट्रक्चर्स लाएं जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।